अस्सलाम वालेकुम गाइस, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। अगर आपको एक ऐसा मोबाइल फोन चाहिए जिसमें आपको एक परफेक्ट कैमरा चाहिए, परफेक्ट डिस्प्ले चाहिए, परफेक्ट यूआई एक्सपीरियंस चाहिए, परफेक्ट 5G चिपसेट चाहिए, तो गाइस आज हम करने वाले हैं Samsung Galaxy A52s 5G का रिव्यू। यस, इस डिवाइस को हमने काफी टाइम पहले हमने अनबॉक्स किया था और आज हम इसका फुल ऑन एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाले हैं। इस डिवाइस को मैंने बहुत टाइम यूज़ किया और एक एक चीज़ इस डिवाइस की अच्छी चीज़ें, इस डिवाइस की जो चीज़ें मुझे बुरी लगी हैं, जिन पर सैमसंग को भी काम करना पड़ेगा, वो सारी की सारी चीज़ें मैं आपको आज की वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। यहाँ पर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसकी अच्छी चीज़ें और जो चीज़ें मुझे लगी है कि सैमसंग को इस पर काम करना चाहिए वो आपके साथ शेयर करता हूँ और देन नेक्स्ट चल के बात करते हैं, इसका एक फुल ऑन रिव्यू करते हैं। डिस्प्ले कैसे है, कैमरा कैसा है, यहाँ पर चिपसेट कैसा है, सारी चीजें कवर कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस डिवाइस का यूआई एक्सपीरियंस, लिटरली एक बार भी मुझे इस डिवाइस में कोई बग या लैग वगैरह देखने को नहीं मिला। यस, बहुत बड़ी बात है कि लाइक मैंने इसको बहुत टाइम यूज़ किया है, इसमें मैंने अपनी सिम भी डाली हुई थी, इस पर डाटा भी अपना शिफ्ट किया हुआ था, लेकिन बग्स और यहाँ पर लैग का नामो निशान नहीं था। डिवाइस में एक 5G चिपसेट है, लेकिन 5G सिर्फ नाम का नहीं है, लाइक मार्केटिंग के लिए 5G चिपसेट नहीं है। इसमें एक्चुअली में 12 5G के बैंड है और पाकिस्तान में जब 5G की टेक्नोलॉजी आएगी ना, तो यहाँ पर स्पीड आपको अच्छी देखने को मिलेगी। यहाँ पर सैमसंग A52s 5G में इसकी नॉक्स सिक्योरिटी की बात कर लिए, काफ़ी अच्छी सिक्योरिटी है। सो उसी अलावा इसका OIS काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहा था। डिस्प्ले के कलर बहुत ज़्यादा अच्छे निकल के आ रहे थे यहाँ पर इंडोर आउटडोर में, तो ये तो है, इसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी थी, ये तो है इसकी चीज़ें जो मुझे अच्छी लगी हैं। और हाँ, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात जो कि मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है, ड्यूरिंग गेमिंग यहाँ पर इस डिवाइस में 3.5mm का जैक भी प्रोवाइड किया गया है। आपने अक्सर देखा होगा कि लाइक जब जो अपर मिड रेंज में या लोअर फ्लैगशिप वाली डिवाइसेस होती है ना, उनमें से ये 3.5mm का निकाल ही जाता है जैक, लेकिन इसकी अहमियत गेमर, एक जो रियल गेमर है ना, वही पहचान सकता है, क्योंकि जो हैंड फ्री या वायर्ड वाली हैंड फ्री से जो क्वालिटी निकल के आती है और जो ब्लूटूथ से आती है, वो साउंड में बहुत डिफरेंस होता है, लैग वगैरह होता है। ये तो चीज़ें मुझे इस डिवाइस की अच्छी लगी हैं जब तक मैं इस डिवाइस को यूज़ कर रहा था। अभी बात करते हैं इस डिवाइस के चार्जर की, तो यहाँ पर 15 वॉट का आउट ऑफ द बॉक्स चार्जर हमें देखने को मिला है। अब इस डिवाइस में 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है, लेकिन बॉक्स में 15 वॉट का चार्जर निकल रहा है, तो आई थिंक सो बॉक्स में भी 25 वॉट का एटलीस्ट चार्जर होना चाहिए, तो सैमसंग शुड नीड टू डू दिस। उसके बाद बात कर ली इस डिवाइस के प्राइस टैग की, तो यहाँ पर इस डिवाइस का जो रिटेल प्राइस टैग रखा गया है वो अराउंड 81,000 है और आपको डिस्काउंट के बाद अराउंड 75-76 के आसपास डिवाइस देखने को मिल जाती है। मेरे मुताबिक जो अभी हालात चल रहे हैं ना पाकिस्तान में, लाइक यहाँ पर PTA के टैक्सेस इतने ज़्यादा हो गए हैं, साथ में ये एक डिवाइस 5G है तो उस पर मजीद टैक्स है, साथ में डॉलर का रेट इतना ऊपर जा रहा है, अब मजीद ऊपर जा रहा है। अब ये डिवाइस और लेट थोड़ी सी लॉन्च होती तो मे बी ये डिवाइस 90 की लॉन्च होती, जो डॉलर जितना ऊपर जा रहा है। तो इस डिवाइस का प्राइस टैग मैं एक्सपेक्ट कर रहा था अराउंड 75-76, लेकिन डॉलर की प्राइस ऑब्वियसली इतनी ऊपर जा रही है, तो डेफिनेटली यहाँ पर प्राइस अभी अगर आपका 80,000 का 75,000 का प्राइस टैग है तो डेफिनेटली एक अच्छा ऑप्शन ये डिवाइस बन सकती है। अभी बात करते हैं इस डिवाइस में इन डेप्थ स्पेसिफिकेशन की। यहाँ पर इस डिवाइस के डिस्प्ले की बात कर ली है तो 6.5 इंचेस का डिस्प्ले है, सुपर एमोलेड। सैमसंग का अपना जो डिस्प्ले होता है ना, वो एक लेवल का डिस्प्ले होता है। अब सैमसंग एप्पल को भी यहाँ पर डिस्प्ले प्रोवाइड करते तो आप हिसाब लगा सकते हैं कि इसका डिस्प्ले कितना अच्छा होगा। 120 हर्ट्ज का हायर रिफ्रेश रेट है और वो एक्चुअल में फील भी प्रोवाइड करता है। जब आप इसको 120 हर्ट्ज 60 से 120 हर्ट्ज पर शिफ्ट करेंगे या इसको किसी और डिवाइस से कंपेयर करेंगे तो वाज़िया तौर पर आपको फ़र्क नज़र आएगा डिस्प्ले के कलर्स में और यहाँ पर ब्राइटनेस में। आउटडोर में ब्राइटनेस का किसी किस्म का इशू देखने को नहीं मिला, आप डायरेक्ट हार्श लाइट के नीचे भी इसे यूज़ कर सकते हैं, किसी किस्म का इशू मुझे देखने को नहीं मिला। डिवाइस की कैमरा डिपार्टमेंट की बात कर लिए तो बैक साइड पर 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, अभी 2 OIS, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 5 मेगापिक्सल के 2 सेंसर हैं। फ्रंट साइड पर 32 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर है। फ्रंट और बैक आप दोनों पर 4K तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन हम बात करते हैं कि इसकी एक्चुअल में परफॉर्मेंस कैसे निकल गई है। यहाँ पर जो OIS यहाँ पर हमें प्रोवाइड किया गया है, क्या वो एक्चुअल में वर्क भी करता है या बाकियों की तरह बस नाम का ही है। यहाँ पर मैंने A52s का A52s से यहाँ पर कैमरा कंपैरिजन करवा दिया। अब वो पूछेंगे मेरे से कि किस तरह मैंने इन दोनों एक ही डिवाइस का 2 बार कैमरा कंपैरिजन किस तरह करवा दिया है। यहाँ पर मैंने कुछ सैंपल्स दिए थे विद OIS और यहाँ पर मैंने कुछ सैंपल्स दिए थे विदाउट OIS। यहाँ पर कैमरा क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी निकल के आई है। यहाँ पर मैंने इसे लो लाइट में यूज़ किया, लो लाइट में भी लिटरली काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस इस डिवाइस में देखने को मिला था। वीडियोग्राफी की बात करें, कलर यहाँ पर नेचुरल कलर थे, कलर बूस्टिंग नहीं है इस डिवाइस में, नेचुरल कलर है। जिस तरह का कलर होगा
होगा वही हो गया। डायनामिक रेंज बहुत अच्छी है, शार्पनेस, एज डिटेक्शन और वीडियोग्राफी में स्टेबलाइजेशन काफ़ी अच्छी निकल के आती है। तो डेफिनेटली मैं कहूँगा कि इस प्राइस टैग में एक काफ़ी अच्छा यहाँ पर कैमरा फ़ोन भी आपके लिए बन सकता है। साथ ही बात कर लेते हैं इस डिवाइस की परफॉर्मेंस और पबजी परफॉर्मेंस की। तो इस डिवाइस में स्नैपड्रैगन 7785 5G चिपसेट है, जो कि लिटरली इस प्राइस टैग में एक बेस्ट चिपसेट है। परफॉर्मेंस वाइज बात कर लिए, गेमिंग वाइज बात कर लिए, इस डिवाइस को मैंने जितनी देर यूज़ किया है, मल्टीटास्किंग मैंने इस पर बहुत ज़्यादा की है। यहाँ पर मैंने आपको बता रहा हूँ कि इसमें मैंने अपना डाटा शिफ्ट कर लिया था इस डिवाइस को टेस्ट आउट करने के लिए। तो मल्टीटास्किंग और गेमिंग एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा निकल के है। डिवाइस का साउंड एक्सपीरियंस की बात करें तो वो भी आपका अच्छा गुजारा कर जाएगा। तो ये थी वो सारी चीज़ें जो कि मैंने आपके साथ शेयर की हैं। अब इस डिवाइस में मुझे जो चीज़ अच्छी लगी है, जो चीज़ बुरी लगी है, वो सारी मैंने आपके साथ शेयर की है। अब ऑलमोस्ट इस डिवाइस में सारी चीज़ें अच्छी थी, लेकिन जो चीज़ मुझे थोड़ी सी अनोइंग लगी है वो यही था कि इस डिवाइस में आउट ऑफ द बॉक्स जो 15 वाट का चार्जर है, ये एटलीस्ट 25 वाट का होना चाहिए था, जो कि कंपलसरी होना चाहिए था, लेकिन नहीं दिया गया। होप्स हो कि नेक्स्ट जो आए डिवाइस सैमसंग की, वो जितनी डिवाइस की इनपुट हो उतना ही उसका चार्जर भी हमें देखने को मिला आउट ऑफ द बॉक्स। बाकी ये थी मेरे एक्सपीरियंस इस डिवाइस के बारे में। बाकी आपकी क्या ओपिनियन है डेफिनेटली कमेंट करके बताइएगा। और आपके मुताबिक ये डिवाइस 75,000 के प्राइस टैग में आपको ऑफलाइन मिल जाती है, तो आपके मुताबिक ये डिवाइस कैसी है कमेंट करके बताइएगा। विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।